देखिए ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे लिखा है ए की कार्यक्षमता बी से दुगनी है, मतलब ए का जो एफिशिएंसी है वो 2 टाइम्स ज्यादा है बी से। ओके, फिर कह रहा है ए एक कार्य को बी से 9 दिन कम समय में पूर्ण करता है। सिंपल सी बात है, हम समझते भी हैं जिसका एफिशिएंसी ज्यादा होगा उसको समय कम लगेगा। तो दूसरी लाइन में हमको बोल रहा है कि ए जो है ना बी से 9 दिन कम लेता है किसी काम को कंप्लीट करने में। ठीक, तो इस कार्य को पूरा करने में अकेले ए को कितने दिन लगेंगे? तो इनका पूछने का मतलब ये है कि यदि ये काम किससे कराएं, सिर्फ ए से, तो आखिर इस काम को करने में ए को टोटल लगेंगे कितने दिन? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से करिएगा, है ना। ये आया पटवारी एग्जाम में, है ना। तो जरा इधर देखिए भाई, 2 व्यक्ति हैं जिनके नाम है ए और बी। एग्जामिनर ने पहली लाइन में ही क्लियर लिख दिया है कि ए की कार्यक्षमता बी से दुगनी है, मतलब एफिशिएंसी दे रखी है ए की दुगनी है या ए की डबल है या ए की 2 टाइम्स है ना बी से। इसका मतलब ये यदि इसकी एफिशिएंसी 1 है तो इसकी कितनी है बच्चे? 2। तो एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 2:1। और मैंने आपको बताया है जब कोई व्यक्ति किसी एक काम की बात कर रहा होता है या फिर हम बात कर रहे होते हैं किसी एक काम की और उसको 2 लोग अलग अलग तरीके से कर रहे होते हैं, है ना, तो जो उनकी एफिशिएंसी का रेशियो होता है उसका जस्ट उल्टा क्या होता है? टाइम का रेशियो। जो भूल गए वो यहां से समझ लो, मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, टाइम इक्वल टू होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। और ये कहा था यदि वर्क कॉमन हो, वर्क कॉमन का मतलब जो काम ए करने लग रहा है वही काम यदि बी करने लग रहा है, तो चूंकि दोनों को टाइम अलग लगेगा तो जिसका टाइम ज्यादा होगा उसका एफिशिएंसी, मतलब जिसका टाइम ज्यादा होगा उसका एफिशिएंसी कम होगा, या जिसका एफिशिएंसी कम होगा उसका टाइम ज्यादा होगा। समझ रहे हो ना एफिशिएंसी? भाई सिंपल सी बात है, जो व्यक्ति धीरे धीरे काम करेगा उसको समय ज्यादा लगेगा और जो व्यक्ति तेज करने लगेगा उसे समय भी कम लगेगा। सही है कि नहीं? तो वही चीज हम समझ गए कि एफिशिएंसी का रेशियो 2:1, तो सर टाइम का रेशियो क्या होगा? 1:2। मतलब हम कह सकते हैं ए को 1 यूनिट समय लग रहा है तो बी को कितना लग रहा है? 2 यूनिट। जबकि क्वेश्चन में अगली लाइन में लिखा है सेकंड वाली में क्या कि भाई जो ए है ना वो 9 दिन कम लेता है, किससे? बी से। और हमारे हिसाब से कितने दिन कम ले रहा है? 1 यूनिट। तो 1 यूनिट ही रिप्रेजेंट कर रहा है किसको सर? 9 डेज को। तो हमसे पूछा जा रहा है कि ए बताओ टोटल कितने दिन लेगा, है ना। तो 1 यूनिट 9 दिन और यही 1 यूनिट तो ले रहा है ए किसी काम को करने, मतलब ए यदि अकेला करेगा काम तो कितने दिन लेगा? 9 दिन। और यही एग्जामिनर ने हमसे पूछा है, राइट। यदि ये पूछा होता कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा तो 2 यूनिट टाइम लेगा वो। सही है कि नहीं? और 1 यूनिट का वैल्यू कितना है? 9। तो 2 यूनिट का कितना होगा बच्चे? 18। मतलब अकेले बी काम करेगा तो वो कितना समय लेगा? 18 दिन लेगा। और यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाता क्या कि भाई ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन निपटाएंगे या कंप्लीट करेंगे, तो फिर कैसे निकालते? तो सर सबसे पहले हमें 9 और 18 का एलसीएम लेना होता, एक काम मानना पड़ता और काम हो जाता कितना? 9 और 18 का एलसीएम 18। और फिर हम डिवाइड कर देते किससे? इन दोनों की मिला के एफिशिएंसी से। तो दोनों की मिला के एफिशिएंसी क्या है? 2 इसकी 1 इसकी, मतलब 3 यूनिट पर डे। एक दिन में कितना काम करते? 3 यूनिट। तो 18 यूनिट करने में कितना लगता? 3 × 18 6 दिन, है ना। तो जरा ध्यान समझिएगा, एग्जामिनर देखिए क्या पूछता हमें भी नहीं पता। इस क्वेश्चन में तो सिर्फ ये पूछा कि ए यदि इस काम को अकेला करेगा तो कितने दिन लगेंगे। यदि पूछता बी इसी काम को करने में अकेले करता इस काम को तो अकेला इस काम को करने में कितने दिन लेता? 18 दिन। और यदि दोनों मिलके इसी काम को करते तो टोटल टाइम पीरियड कितना लगता? 6 दिन, है ना। तो उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। इन क्वेश्चंस को ऐसे ही करिएगा। मेन फंडा बस इसमें यही होता है, एफिशिएंसी का जो रेशियो होता है उसका उल्टा टाइम का होता है। और देखिएगा हमेशा रियल वैल्यू किस चीज की दी है और उसको कहां से कोरिलेट करना है, राइट। और यदि ये चीजें करना आप सीख गए तो क्वेश्चन भी इजी, राइट।